Good morning, student. Welcome to Roseland International School online education platform, and this is Yagadev Bharadwaj, your educator in physics. So, students, in the previous of the classes, we are discussing about the physical quantities, what is the need of the physical quantities, and in which parameter we are going to measure the physical quantities. In this section of physical quantity, we discuss, and in this section of physical quantity, we learned that there are two types of physical quantities. First, we call fundamental quantities, and second, derived quantities. Fundamental quantities are those which we generally take as the base quantity, in which the whole physics and the other physical quantities are derived. Basically, the physical quantity are those which we directly adopted without their meaning, without their understanding. We just universally accepted these fundamental, considered as a base quantities. On the basis of fundamental quantities, we derive some other quantities which we call derived quantities. So that we are learning in the chapter of unit and measurement. I also told you that in the physics, every single measurement quantity is important until and unless you are not able to identify these quantity in the parameter of some numbers. अगर फिजिकल क्वांटिटीज को आप किन्हीं नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, बढ़ जाता है. तो फिजिक्स में जब भी हम नेचुरल फिनोमेना को लर्न करते हैं या फिर नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो इस फिनोमेना से रिगार्डिंग हम कुछ क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं. वो क्वांटिटीज उस नॉर्मल फिनोमेना को मेजर करती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अगर हम डिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक पैरामीटर है जिसे हम बोलते हैं मीटर. और डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम ये बताते हैं कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 7 मीटर है, किन्हीं भी दो प्लेसेस के बीच में 8 किलोमीटर है. तो मीटर, किलोमीटर, ये क्या है? ये मेजरिंग टूल्स हैं जिससे हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट या दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. तो ये जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी. उसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है हमारा यूनिट्स. सो यूनिट्स बेसिकली डिफाइंड एज internationally accepted basic reference in which any physical quantity is expressed. अब जैसे कि हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा है तो उन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंसेस हैं कि भाई ये जो क्वांटिटी है इसको इसी फॉर्म में मेजर करना है, दूसरी जो क्वांटिटी है उसको उसी फॉर्म में मेजर करना है. फॉर एग्जांपल, जैसे हम मार्केट से कोई भी चीज परचेज करने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर अगर हम परचेज करने जाते हैं तो हम एक पैरामीटर अपने साथ ही अटैच करते हैं उसके, जैसे कि 2 किलो शुगर दे दो या फिर किलो चावल दे दो या 8 किलो आटा दे दो. तो ये जो किलोग्राम है ये हमने इस क्वांटिटी के साथ एज ए फंक्शन यूज किया है जो क्या है, हमारा रेफरेंस है. तो ऐसे ही जो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी है उनके लिए हमने एक प्री डिफाइंड यूनिट्स बना रखे हैं कि भाई अगर आप इस यूनिट को या फिर इस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करने जा रहे हैं तो आपको इस टूल को यूज करना पड़ेगा. बेसिक में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनके बारे में हमने उनके मेजरिंग जो यूनिट्स हैं उनको भी डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस के अंदर. फॉर एग्जांपल, जैसे कि लेंथ है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं, जैसे कि टाइम है उसको हम सेकंड में मेजर करते हैं, और जो मास है उसको हम किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं. सो दैट इज द ऑल ओवर अबाउट द यूनिट्स. So, as the predefined of international reference in which we are defined some physical quantities are called units. So, जैसे कि physical quantity को 2 टाइप में हमने डिवाइड किया, उसी तरह हमने यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है. एक है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट और दूसरी हमारे पास डिराइव यूनिट है. फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट है जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में यूज करते हैं. यूजिंग इन references of fundamental quantities. Likewise, for example, for length we are using meter, for mass we are using kilograms. So same as the meter, kilogram, we also have the 7 units in which we are measuring the fundamental quantities. So these are known as fundamental units. So on the same basis, when we get the derived quantities on the basis of fundamental quantities, then the measurement of derived quantities is determined in the some reference are called derived units. तो जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास, और फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम जिनके अंदर मेजर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट. तो ऐसे हमारे पास जो डिराइव क्वांटिटीज है, फॉर एग्जांपल की वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में. तो मीटर पर सेकंड ये क्या है, हमारे पास एक तरह से डिराइव यूनिट है.
एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे कि फोर्स है। फोर्स होता है हमारे पास मास इनटू में एक्सेलरेशन, और इसको हम मेजर करते हैं न्यूटन में। तो ये जो न्यूटन है ये क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है लेंथ पे, मीटर पे और सेकंड के ऊपर। तो ये है टाइप्स ऑफ यूनिट कि हमारे पास कितनी तरह की यूनिट्स हैं, और यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर जनरल एग्जांपल के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हमारी लाइफ में यूज होने वाले यूनिट्स को रिमूव आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दैट किसी एक वेंडर शॉप पे जाके मुझे जैसे कि चीनी परचेज करनी है, और मैं जाके विदाउट यूनिट अगर उसे डाटा देता हूं कि 2 चीनी दे दो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर आप किसी भी शॉप पे जाके ऐसे बोलेंगे कि आप 2 चीनी दे दीजिए या फिर बोल लीजिए 2 आटा दे दीजिए, अगर आप उसके साथ की यूनिट को रिमूव आउट कर देते हैं, सो यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ अमाउंट इट इज। तो यूनिट का हमारी बेसिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जैसे कि अगर आप किसी प्लेस पे जा रहे हैं, कोई आपको कॉल कर रहा है कि भैया आप कितनी देर में आ रहे हैं, और फोन पे आप सिर्फ उसे डाटा दीजिए कि बस 10 में आ रहा हूं, सिर्फ 10 में आ रहा हूं, या फिर ये बता दीजिए कि मैं बस घर से 15 दूर हूं। अगर आप यूनिट को वहां से हटाएंगे तो वहां पर काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी ट्रेन कितनी देर में आने वाली है, क्योंकि वो यूनिट का यूज ही नहीं कर रहा है। आप बता ही नहीं पा रहे हो कि भाई हम कितने किलोमीटर दूर हैं। अब 12 के बाद क्या है, जैसे कि आपने बताया कि हमें 2 चाहिए किसी भी शॉप पर जाके कि 2 चीनी दे दो, इसके साथ हमने न तो ग्राम को यूज किया, न किलोग्राम को यूज किया, न ही इसकी क्वांटिटी को मेजर किया। तो अगर आपने यूनिट को इसको यूज नहीं किया, सो देयर इज अ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द वेंडर। ही इज नॉट एबल टू डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ अमाउंट यू वांट इन द मेजरमेंट ऑफ शुगर। तो जो मेजरमेंट है किसी भी क्वांटिटी का, उसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, और उन रेफरेंस टूल को हम बोलते हैं यूनिट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूनिट का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी भी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए हम एवरेज आइडिया लगाते हैं ट्रेन का। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेवाड़ी स्टेशन से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस 90 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है, और अगर कोई ट्रेन यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो हम ये अप्रोक्सीमेशन बताते हैं कि वो 1.5 आवर में दिल्ली पर पहुंच जाएगी। ये हम आइडिया लगाते हैं उसके मेजरिंग टूल से। पर मान लो कि जो ट्रेन है वो आपको सिर्फ इतना सा डाटा दे कि ट्रेन इज रनिंग बाय 40। अब इस 40 का उसने कुछ आइडिया नहीं दिया आपको कि भाई ये 40 किलोमीटर पर आवर है या 40 मीटर पर सेकंड है, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये ट्रेन कितनी दूरी पर पहुंचेगी या फिर कितनी देर में दिल्ली स्टेशन पे पहुंचेगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे एग्जाम्पल में यूनिट का हर जगह पे यूज है, इसीलिए हमने इन यूनिट्स को फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में यूज किया है। तो यूनिट के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जैसा कि आपको बताया है कि हमने यूनिट को मेजर कर लिया है, और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, और उस नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, एक यूनिट लगाते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी को किस पैरामीटर के अंदर मेजर करना है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसे डिफाइन होता है, बेसिकली द सेट ऑफ द यूनिट्स। किसी भी सिस्टम के अंदर एक यूनिट्स का सेट जिससे हम फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी दोनों को मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। मतलब ढेर सारी यूनिट का एक सेट है कि भाई जब हमें लेंथ मेजर करनी होती है तो मीटर को यूज कर लेते हैं, जब हमें वेट मेजर करना था तो हम किलोग्राम को यूज कर लेते हैं, जब हमें टाइम मेजर करना था तो हम सेकंड को यूज कर लेते हैं। तो ये किलोग्राम, मीटर और सेकंड ये एक यूनिट का सेट्स हो गया है, और इस सेट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बेसिकली जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम है वो कॉमनली यूज सिस्टम कुछ इस तरह है। सबसे पहला सिस्टम हमारे पास एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम इन विच लेंथ मेजर इन मीटर, mass measure in kilogram, and time measure in second. So the system is called MK system, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो जब फंडामेंटल यूनिट्स को आप लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड्स में मेजर करेंगे, तो वो जो सिस्टम है उसे हम बोलते हैं एमके सिस्टम। जैसे कि वेलोसिटी का मेजरमेंट हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी है उसको मेजर करना है तो हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। तो अगर ये मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब ये किसमें मेजर हो रहा है, एमके सिस्टम के अंदर मेजर हो रहा है। सेकंड देखते हैं, इसी सीक्वेंस में अगला सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम के अंदर क्या है कि जो लेंथ है उसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, जो मास है उसको मेजर करते हैं हम ग्राम में, और जो टाइम है उसको मेजर करते हैं हम सेकंड के अंदर। तो वो सिस्टम जिसके अंदर
बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजरमेंट में हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड्स को यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। तो सेम वेलोसिटी को जब हम सीजीएस सिस्टम के अंदर डिफाइन करेंगे तो वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेम वेलोसिटी का एम के सिस्टम में हम मीटर पर सेकंड यूज करते हैं और सीजीएस सिस्टम में क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड। So in the sequence of system of unit, our next system is FPS system. In the FPS system, if length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second, then the system is called FPS. F for foot, P for pound, and S for second. So the system is called foot, pound and second. If I consider the same quantity, velocity, so velocity is measured as foot per second. So the system is called FPS system. So these are the basic and commonly used system in which we are measuring physical quantity as well as derived quantity. Other than this system, one universally accepted system is also considered, is called System International, or called SI system. तो सिस्टम ऑफ यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारे पास वो है एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम की इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि बच्चों एसआई सिस्टम है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सली का मतलब जो ऑल अराउंड द ग्लोब में जब भी हम फिजिक्स को डिस्कस करते हैं तो एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स यूज होती है वो सब जगह कॉमन होती है। जैसे कि आप अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम के अंदर हम जो मास है उसको किलोग्राम में यूज करते हैं। तो अगर आप किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट में किलोग्राम को यूज कर रहे हैं तो चाहे आपका अदर देन कोई फ्रेंड वो ब्रिटेन में हो या फिर कोई अदर देन पर्सन है जो कि यूएस में रह रहा हो या कनाडा में रह रहा हो, तो अगर आप उन्हें कहेंगे कि हम जो मास है उनको ऐसे सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो इट विल बी ऑब्वियसली अंडरस्टूड। सो बोथ द थ्री गाइज हु आर लिविंग इन यूएस, लर्न कनाडा, दैट द मेजरमेंट ऑफ मास इज इन द पैरामीटर ऑफ किलोग्राम। तो यूनिवर्सल में कोई भी रैंडमली किसी भी सिस्टम को पिक ना कर लें। जैसे कि मान लो यूएस वालों ने एमके सिस्टम को पिक कर लिया, इंडिया ने सीजीएस सिस्टम को पिक कर लिया और किंगडम ने एफपीएस सिस्टम को यूज कर लिया, तो किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट में ये तीनों कंट्री के अंदर अलग अलग डाटा रिवॉल्व हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस ना एक प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट है और प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट के अंदर हमें कोलैबोरेशन से लर्निंग करना होता है। जैसे कि अगर हम रिसर्च कैरी ओवर करते हैं तो हमें अदर कंट्रीज से भी हमारे बीच में कुछ इंटरचेंज एक्सचेंज होना चाहिए नॉलेज का। जब नॉलेज का बिटवीन टू पीपल्स या फिर दो कंट्रीज के बीच में नॉलेज का एक्सचेंज होता है तो जो रिसर्च है वो काफी इनहेंस हो जाती है। तो अगर हमारे सिस्टम ही सेम नहीं रहेंगे, अगर मान लो किसी भी पैरामीटर है उसकी कैलकुलेशन मैं मीटर पर सेकंड में करता हूं या किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कर रहा हूं और अदर देन पर्सन है वो उसको ग्राम में कर रहा है या फिर फुट में कर रहा है, तो दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, डाटा का डिफरेंस आ जाएगा। जिस क्वांटिटी को मैं किलोग्राम में मेजर करता हूं वही कैंडिडेट उसको क्या करेगा, ग्राम में मेजर करेगा। और दोनों के बीच में डाटा का जब मिसमैच आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में लैग बिहाइंड हो जाएंगे, दोनों के बीच में बेटर कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। इसीलिए सिस्टम इंटरनेशनल को डिफाइन किया गया। सिस्टम इंटरनेशनल है कि जो पूरे यूनिवर्स के अंदर, और हम ये कह लें कि जितनी भी साइंस में प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल या फिर ऐसे सिस्टम को जनरली यूज करती हैं। तो ऐसे सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। और सेकंड पॉइंट क्या है कि जो ऐसे सिस्टम है उसमें मोस्ट प्रोबेबली एमके सिस्टम की क्वांटिटीज को ही क्या किया गया है, यूज किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम जिसके अंदर लेंथ को मीटर में मेजर करना हो, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करना हो, तो वो हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट एमके सिस्टम ही हमारे पास क्या है, ऐसे सिस्टम में एक्सेप्टेड है। तो इसमें हम मास को किस में मेजर करेंगे, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में और टाइम को मेजर करेंगे हम सेकंड में। सो दैट इज ऑल अबाउट द यूनिट in which system we are going to use the unit and in which parameter we are using the units। तो ये कुछ आइडिया था about the units। जो हमारा फिजिक्स about the unit
and how we use the unit in the measurement of physical quantities, and basically the SI system in which most of the unit is determined in the system of MKS. तो हमारे फिजिक्स में जितने भी पैरामीटर हमें मेजर करने हैं उनको हम किस में मेजर करेंगे, ऐसे सिस्टम में मेजर करेंगे जिसमें मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में मेजर करेंगे। और अगर कहीं स्पेशल केसेस की हमें जरूरत पड़ी तो इनके बीच में एक सिंपल सा फंक्शन है जिससे हम किसी भी एक सिस्टम से वैल्यूज को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कॉमनली यूज भी करते हैं, अगर हम कभी भी लेंथ का मेजरमेंट करते हैं और लेंथ अगर 1 मीटर है तो ये किसमें है, एमके सिस्टम में है। एमके सिस्टम में अगर लेंथ 1 मीटर है तो अगर मैं सीजे सिस्टम की बात करूं तो वही लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू के चेंजेस से क्या आ जाता है, हमारे पास एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम बात करें कि 1 किलोग्राम है तो सीजे सिस्टम में कितना हो जाएगा, ये 1000 ग्राम। तो इस पैरामीटर या फिर कुछ फंक्शंस हैं या फिर कुछ ऑपरेशंस हैं जिनसे हम एक सिस्टम से वैल्यूज को दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवर रिक्वायरमेंट इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो उस फिजिकल हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको मैग्नीट्यूड को हम किस तरह नोट करेंगे या किस तरह का उसका नोटेशन रहेगा। तो बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड of physical quantity is basically numeric value with its unit। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम तब सिग्निफिकेंट नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं जब हम उसके मैग्नीट्यूड को एक न्यूमेरिक वैल्यू विद इट्स यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस फिजिकल क्वांटिटी की जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर मैं मास की ही बात कर दूं तो अगर ये 100 है तो 100 के साथ जब इसकी यूनिट लगाएंगे किलोग्राम तो इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली अगर मैं सिर्फ 100 यूज करूं। अगर मैं आपको मास में, इफ आई आस्क यू दैट लिफ्ट द वेट ऑफ 100, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोई भी एक 100 है उसे आप क्या करें, लिफ्ट अप कीजिए, तो ये आइडेंटिफाई करना काफी डिफिकल्ट रहेगा कि जो 100 का जो टास्क है उसको हम लिफ्ट कर भी पाएंगे या लिफ्ट अप कर भी पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके साथ उसकी यूनिट क्या है, डिटरमाइन नहीं है कि वो 100 किलोग्राम है, 100 ग्राम है या फिर 100 नंबर ऑफ पीसेस हैं। तो इसी प्रकार किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तभी सिग्निफाई किया जा सकता है जब हम उस फिजिकल क्वांटिटी को किसी न्यूमेरिक वैल्यू और किसी यूनिट के साथ क्या करें, उसको रिप्रेजेंट करें। तो इसका जो नोटेशन है वो हम इस तरह डिफाइन करते हैं, जैसे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है N और उसकी यूनिट है U, तो Q इज इक्वल टू NU। ये वो बेसिक फंक्शन है जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। तो आज की क्लास के अंदर हमने बेसिक आइडिया लगाया कि कैसे हम फिजिकल क्वांटिटी को एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे कितने सिस्टम हैं जिनसे हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और यूनिट का भी हम काफी यूज करते हैं किसी भी ट्रेन के जाने के लिए, वेलोसिटी के साथ उसकी डायरेक्शन भी नेसेसरी होती है, तो भाई कितनी स्पीड से जा रहा है उस स्पीड का क्या रेट रहेगा। तो ये सभी जो यूनिट है, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है, किलोग्राम है, हमारा जो वेट है, अगर वेट के साथ कोई वैल्यू पिटअप नहीं करेंगे या यूनिट को रिमूव आउट कर देंगे तो हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी हमें किस चीज का आइडिया दे रही है। Quantity we learn about, there are 4 type of system. First is MKS, after that we have a CJ system, and after that we have a FPS system, and the globally accepted system is SI system, which are generally used in the all over the world में जितने भी कंट्रीज है उसमें ऐसे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी का क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल लेंथ है, मास है, टाइम है, उसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें वो वैल्यू चाहिए कि कितने अमाउंट में उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर की बात करें तो 30 एक वैल्यू है, अभी डिग्री सेंटीग्रेड में है, केल्विन में है या फिर फॉरेनहाइट में है, ये डिपेंड करेगा आपने किस मेजरिंग टूल से टेम्परेचर को क्या किया है, मेजर किया है। यूनिट 3 अगली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन के बारे में कि हम किस डायमेंशन के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस अदर पैरामीटर में क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।